नमस्कार, इंडिया एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 20 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए और यहां अब उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। कौन ये बाजी जीतेगा और किस तरह से जो मतदान हुआ, किस तरह से वोट परसेंटेज रहा, ये भी काफी अहम है। क्योंकि अगर बात की जाए आज के मतदान की तो जो 20 विधानसभा की सीटें रही, खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां की अधिकांश ये विधानसभा की सीटें जहां पर आज वोट डाले गए। कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों की साख भी इस चुनाव में लगी हुई है। कई दिग्गज भी मैदान में रहे। तमाम तरह से जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, अपने अपने दावे वादे भी जनता के सामने रखे गए। अगर कांग्रेस की बात करें तो एक भरोसे की सरकार का जो दावा वादा या जो कहा कि जो जनकल्याणकारी काम है वो उन्होंने किए, विकास डेवलपमेंट किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन को लेकर मैदान में रही। उन्होंने कहा कि एक इंजन है केंद्र सरकार, अगर दूसरा इंजन भी लग जाएगा तो यहां डेवलपमेंट, विकास और तेजी के साथ होगा। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी रहे। और जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि कहीं पर बहुत बेहतर है तो कहीं कुछ वोट परसेंटेज कम रहा है। और 2018 में जिस तरह से चीजें थीं वोटिंग को लेकर इन विधानसभा सीटों पर, तकरीबन मुझे लगता है कि उसी के इर्द गिर्द ये रहा है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आईएनडी एनालिसिस में 3 मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हम पहले उनका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस विश्लेषण को, इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से 20 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, कुछ विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, और कुछ विधानसभा की सीटों पर जहां पर सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए हैं। आप उन चेहरों को देख सकते हैं, उन दिग्गज नेताओं को देख सकते हैं जो मैदान में हैं और जिन्होंने भी वोटिंग की। तो जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं उन 20 विधानसभा सीटों की कि किस तरह से वहां पर वोट परसेंटेज रहा, क्या कुछ मतदाताओं का रुझान रहा, जो वादे दावे किए गए उस पर कितना भरोसा किया गया। और लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, जनता के हाथ में ही उम्मीदवारों का भविष्य है। और इन 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। तमाम दिग्गज, इसमें कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री आज मैदान में दिखे। तो अब यही है कि बाजी कौन जीतेगा। और इन 20 विधानसभा सीटों के बाद सीधे सबसे पहले पैनल के पास चलते हैं, उनका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं अजय गंगवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत करूंगा गंगवानी साहब आपका। हमारे साथ में हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। गंगेश जी आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता तौकीर रजा जी भी हमारे साथ में होंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले गंगेश द्विवेदी साहब, मैं आपके पास में आता हूं। इन 20 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए जहां पर आज मतदान हुआ, 2018 और 2023, अगर वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो क्या वही इक्वेशन है कि कुछ बदला है? मुझे लगता है कि कहीं बेहतर, बहुत बेहतर दिख रहा है, कहीं कुछ हल्का सा
वोट परसेंटेज कम है। किस तरह से आंकेंगे सर इसको आप? फाइनल आंकड़े तो नहीं आए हैं, जो अभी शाम तक के जो टेंटेटिव आंकड़े आए हैं जी, उसमें लगभग 70% के आसपास की वोटिंग दर्शाई गई है जी, जो अभी और बढ़ेगी, क्योंकि बस्तर का जो ट्रेंड रहा है 3 बजे तक जहां पर मतदान खत्म हो जाता है वो लगभग शाम तक चलता है। वहां पे 3 बजे के बाद भी वहां पर इतनी भीड़ रहती है कि वो शाम 5-6-7 बजे तक काउंटिंग होती, मतलब उनका मतदान होता रहता है। और जहां पर 5 बजे तक खत्म होती वहां रात को 8-9 बजे तक मतदान होता रहता है, क्योंकि इतनी भीड़ शाम को भी रहती है। तो इस तरह अभी मुझे लगता है पिछले साल के में लगभग 78% के आसपास वोटिंग परसेंटेज गया था। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो 70 के आसपास है ये बढ़ के 75-76 तक जाएगा। और ऐसा वोटिंग परसेंट लगभग मतलब बराबर है, और बल्कि पिछले से थोड़ा कम है आएगा, मुझे ऐसा लगता है बराबर हो या थोड़ा कम रहेगा। तो ये जो रूलिंग पार्टी के हिसाब से अगर देखें वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, तो ये माना जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज पहले से कम हो रहा है या लगभग बराबर जा रहा है तो इसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और तो इसके लिए अच्छा संकेत है जो रूलिंग पार्टी है। अगर मतदाता ज्यादा निकलते वोटिंग परसेंटेज एकदम से राइज करता है तो एंटी इनकम्बेंसी की निशानी है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है एक तरह से देखा जाए तो, कि सरकार को लेकर कोई खास नाराजगी इन 20 सीटों में दिखाई नहीं दे रही है। ये उसका मायने निकाला जा सकता है। चलिए गंगेश जी के पास में मैं सीधे अजय गंगवानी जी के पास में आ जाता हूं। गंगेश जी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा अजय जी का दिख रहा है। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चर्चा बहुत हुई थी। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता का है, और वो कह रहे हैं तो मैं 100% उस बात से सहमत हूं। नॉर्मली कहीं पे भी किसी देश के राज्य में चुनाव होता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो वोटिंग परसेंट बढ़ता है। जैसे कर्नाटक में भी हमने देखा सक्सेना थी कि वहां लगातार एंटी इनकम्बेंसी थी, 40% कमीशन की बात होती रही, और कर्नाटक की जनता ने वोटिंग करके वहां की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका। तो महत्वपूर्ण यह है कि हमारी भूपेश सरकार ने लगातार महात्मा गांधी के स्वप्न ग्राम स्वराज को लेकर काम किया, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा, हर वर्ग के न्याय के लिए हमने काम किया, और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए, आज की चर्चा बस्तर पे है तो उसकी बात कर लूं। कहीं ना कहीं सक्सेना जी, छत्तीसगढ़ में बस्तर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। पिछले बार के रिजल्ट की बात करूं, 2018 में 12 की 12, और दुर्ग संभाग की जो 8 सीटों में प्रथम चरण में चुनाव हुआ है उसमें 7, वर्तमान में 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस की सीट की जीत जो है इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता हमारे साथ थी। और आज एक मात्र सीट रमन सिंह जी नांदगांव से जीते हैं। वहां पे देख लीजिए आप, एक स्पष्ट आंकड़ा दे दूं आपके चैनल पे, नांदगांव में जो वोटों का प्रतिशत है वो पहले से बढ़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि रमन सिंह जो विधायक की भूमिका में थे वो अपनी महती भूमिका को वहां नहीं निभा पाए। इसका नतीजा है कि नांदगांव की जनता वहां परिवर्तन की लहर दिख रही है। आपके चैनल पे चलिए आता हूं अन्य मुद्दों के साथ में आऊंगा। अजय जी आपके पास में तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर रजा साहब, किस तरह से आंकते हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? क्योंकि अजय जी तो खुश नजर आ रहे हैं कि नहीं, जो कुछ वोट डले हैं वो बेनिफिशियल है कांग्रेस के लिए। देखिए, ऐसा है, ये दिखावे की खुशी नजर आ रही है। अभी जो है लगभग अभी द्विवेदी जी भी जैसे जिस प्रकार से बता रहे थे, अभी आना बाकी, इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन मैं अभी बस्तर से वापस हो रहा हूँ और मैं पूरा देख के सारी चीजों को आ रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, और लगभग मैं 15 दिनों से यहीं पर था। तो उससे ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि कल्पना ये नहीं कर सकते। एक बात, दूसरी बात ये अभी बता रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह की भी जो है वहां भी उनकी स्थिति खराब है। अरे भाई साहब, डॉक्टर रमन सिंह के बारे में आपको पता क्या है? 50,000 से लिख लीजिए, 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। अरे अभी आपको यही नहीं पता कि जो देवांगन जी वहां जो उतारा है आपने देवांगन जी को, उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, और वो जो वहां पर लड़ाने के लिए आप भेज दिया सिर्फ नाम कमाने के लिए, इनका नाम हो जाए, हारेंगे भी तो भी नाम होगा। इसका मतलब ये है कि एक बड़े चेहरे के सामने। रजा साहब, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे तीनों मेहमानों के साथ। पंजे का निशान, खुशहाल किसान। कांग्रेस सरकार में गेहूं की एमएसपी 2600 रुपए, धान की 2500 रुपए, 3000 तक बढ़ाएंगे। 2 लाख तक कर्ज माफ, 5 हॉर्स पावर तक बिजली माफ, 10 हॉर्स पावर तक बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ।
कौन जीतेगा बाजी, लगातार हमारी चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीटों पर मतदान लगभग पूरा हो चुका है, या फिर अभी जहां पर जो लंबी लंबी कतारें थी, 5 बजे से पहले पोलिंग बूथ पर जो वोटर पहुंच गया है उनको वोट डालने दिया जा रहा है। फाइनल इक्वेशन अभी आना है कि कितना वोट परसेंटेज रहा है, इसी पर हम चर्चा हमारी जारी है। 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूरे पैनल के साथ। एक बार फिर आता हूं, हमारे साथ में है अजय गंगवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ में है प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी तौकीर रजा और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी साहब। गंगेश द्विवेदी साहब, जिस तरह से अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर, ठीक है, पूरे दमखम के साथ, चाहे वो सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल की बात की जाए, लेकिन ये कहा गया कि इस कैंपेनिंग के जरिए कि जो वोटर है कहीं साइलेंट नजर आ रहा है, इसको कैसे समझें? क्योंकि एक तरफ विकास की बात हो रही है कि हमने नहीं 5 सालों तक डेवलपमेंट किया, विकास किया, जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आप डबल इंजन पर सवार होइए, फिर आप विकास देखिए। देखिए, दोनों ही पार्टियां, भाजपा के बारे में पहले कहूँ कि भाजपा लगभग 3 साल तक सक्रिय नहीं थी, लेकिन 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद जब उनके केंद्रीय नेतृत्व आना शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से उनके सारे कार्यकर्ता रिचार्ज हुए और उसके बाद बहुत ही आक्रामक मोड में आ गई भाजपा। और लगातार वो खासतौर पे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं कांग्रेस खिलाफ उठाने लगी। जगह जगह वो लोगों ने प्रयास किया, नरवा गरवा घुरवाबाड़ी वाला प्रोजेक्ट हो या पीएससी का मामला हो या धान खरीदी का मामला, शराब घोटाला और कई तरह से घोटाले का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर मढ़ना शुरू किया। और इसी तरह लेकिन कांग्रेस के पास एक अच्छी चीज ये थी कि कांग्रेस में भूपेश बघेल की सरकार ने के बाद उन्होंने ब्रांड छत्तीसगढ़िया को खड़े किया। सारी तीज त्योहार, यहाँ के खान पान की चीजें, इन सबको प्रमोट किया गया। इसके अलावा सबसे जो पिछली बार के चुनाव का जो सबसे प्रमुख हिस्सा था, धान खरीदी का मामला, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का जो मसला था, उसको उन्होंने लगातार 5 साल तक किसानों को दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इस पे, हालांकि देखिए भाजपा ने भी अभी 3100 घोषित कर दिया है, उसके बाद बढ़ के कांग्रेस ने 3200 कहा है और आम आदमी पार्टी ने तो और बढ़ के 3600 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा कर दी है। ये जो कंपटीशन शुरू हुआ है, तो लोगों को ये मतलब कहना चाहिए, राजनीतिक दलों को ये समझ में आया कि सत्ता की चाबी धान है। इसीलिए इस बार के देखिए सारे उसमें धान को लेकर खास तौर पर फोकस रहा है। चलिए, बेहतर बात आप बेहतर बात कर रहे हैं गंगेश जी। सत्ता की चाबी धान है और धान पर हमने छत्तीसगढ़ में बहुत राजनीति और सियासत भी देखी है, हमने वो टकराव भी देखा है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रहा। सीधे अजय जी, अगर कहा जाए कि एक तरफ आप कहते रहे कि हमने 2018 में जो वादे किए, चाहे वो हमने किसान से किया हो, चाहे हमने महिलाओं से किया हो या फिर हमने युवाओं से किया हो, हमने तमाम वादे पूरे किए हैं, लेकिन इन्हीं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काउंटर करती रही। कर्नाटक के एक फार्मूले की बात होती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने वहां की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरा, वो कुछ इसी के उलट अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी वही करती हुई नजर आई। किस तरह से देखें इस समीकरण को? थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक की जनता ये देख रही थी कि 40% कमीशन की सरकार थी, हर सरकारी कार्यक्रमों में, कामों में 40% कमीशन थी। यहां पे उल्टा है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुद्दाविहीन है, तो अपना आज स्टार प्रचारक तो 40 घोषित किए गए हैं, लेकिन वो 40 स्टार प्रचारक से नाम मात्र के, इनका स्टार प्रचारक है ईडी, आईटी और सीबीआई। लगातार इनके द्वारा न केवल छत्तीसगढ़ में, सक्सेना पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी जहां मुद्दाविहीन होती है, हारने की स्थिति में होती है, तो इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक हितों को व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति लिए किया जा रहा है। आज देखिए, लगातार जिस प्रकार से, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, गोधन की करप्शन की बात करते हैं, 1300 करोड़ का आरोप लगाते हैं, कुल खरीदी जब 270-80 करोड़ रुपए की हो रही है, तो 1300 करोड़ का घोटाला कैसे होगा? आज छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कमीशन खोरी भ्रष्टाचार किसने किया। ये इसका स्पष्ट उदाहरण दे देता हूं। रमन जी ने रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार किया, भैया 1 साल के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हमारी सरकार को 30 साल तक हिला नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए खून में भ्रष्टाचार है, जिसका नतीजा है कि 15 सीटों से सीमित हो गए। आज 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता का डकार गए। आज देखिए, नान घोटाले की बात, लेकिन अजय जी, वो आपके भरोसे पर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, वो गारंटी दे रहे हैं।
प्रश्न में आना चाह रहा था, मेरे मन का प्रश्न पूछा आपने। देखिए, आज इनके घोषणा पत्र में इस बात को तो स्वीकार करें कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं सक्सेना जी, मोदी की गारंटी कौन लेगा? मुझे बता दीजिए, आज 10 साल सरकार में हो चुके हैं। आज ये मोदी जी बड़े बड़े वादे करके देश में सरकार बनाने में सफल रहे। आज मुझे बता दीजिए, क्या आपके खाते में, मेरे खाते में, या हमारे गंगेश जी के खाते में 15 लाख आ गए क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते रहे, क्या 18 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं? आज 45 वर्ष का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया। चलिए तौकीर रजा साहब से जवाब ले लेता हूं, कंप्लीट कर लूंगा। चलिए, ये सारे वादे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट, अजय जी तौकीर रजा साहब से जवाब ले लेता हूं। तौकीर रजा साहब, मोदी की गारंटी में ये 20 विधानसभा की सीटें जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जहां पर मतदान लगभग पूरा हो चुका है, या जो शेष बचा है वहां पर अंतिम चरण में सारी चीजें हैं। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि एक बड़ा गैप है। अगर हम इन 20 सीटों की बात करें, 19 जब बात 18 की जाए और अब 23 में 19 सीटें कांग्रेस के पास में हैं, इस खाई को कैसे भरेंगे मोदी की गारंटी के साथ? बिल्कुल सर, देखिए आपने देखा होगा 2019 का जो चुनाव देखा था लोकसभा, इनकी सरकार रही, ये क्या स्थिति थी आपने देखा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इसका कारण यह है कि लोग इसी क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन हुए उन्होंने जीत लिए। वादे के सारे के सारे वादे झूठे थे। देखिए, भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी समझता है, एक चोर दूसरे को चोर समझता है। ये इनका डीएनए जो है खराब रहा। कई साल केंद्र सरकार है, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे टाटा ट्रक घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, किसी प्रकार का भी घोटाला केंद्र में रहा हो, सुरेश कलमाड़ी जैसे लोग, चिदम्बरम जैसे लोग जेल में गए। आज वही स्थिति इनके यहाँ राज्य में हो रही है। इनके नेता जेल जाने को तैयार है। आज ईडी पूछताछ कर रही है। ये इनको ईडी को, वो कह रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और रही बात ये, अरे भाई, आलू से सोना कैसे बनाते, जरा निकाल दीजिए ना, उसकी फैक्ट्री डाले क्या? वो तक नहीं डाला। अरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालने की बात हुई थी, आज तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं डाल पाया। गंगवानी साहब पेपर भी दिखा रहे हैं एविडेंस के। शराबबंदी तो सबसे बड़ा वादा जो जिसके कारण से पूरे महिला वोटर पलट गए इनकी तरफ 12%। आज वो वोटर जो है पलट गए हैं हमारी तरफ, इसलिए खलबली मची हुई है। इसलिए जो है भूपेश बघेल जी घबराए हुए हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि वो संवैधानिक संस्था, संवैधानिक एजेंसी को क्या बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं। एक निर्लज मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है, इतने बड़े पद में बैठे हुए मुख्यमंत्री को शोभा देता है। लेकिन क्या करें, असल में खुद झूठे हैं। उन्होंने बोला कि झीरम घाट के सबूत मेरे पास, झीरम घाट के सबूत आज तक निकाल नहीं पाए। कई सारे जो 36 में से इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने सिर्फ 12 वादे पूरे किए। तो वादा तो कोई पूरा नहीं किया, योजनाएं बनाई। अरे भाई, आप योजना तो कोई भी बना सकता है, ड्रीम तो कोई भी रखता है, उसको धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में किया, और मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में किया। ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं होती। अरे भाई साहब, मोदी की गारंटी आप बोलते थे धारा 370 हटा के दिखाओ, हमने धारा 370 हटा दी। कश्मीरी पंडितों को आप लोग के टाइम में भगाया जब जा रहा था, तो आपके भाइयों, चलिए मैं गंगेश साहब से छोटा सा कमेंट से लूंगा, फिर इसके बाद अजय जी के पास में आ जाऊंगा। गंगेश द्विवेदी साहब, ये 20 विधानसभा की सीटें क्या कहती हैं? ठीक है, एक जो अगर वोटिंग ट्रेंड देखे तो मुझे लगता है कि वही नजर आ रहा है जो 2018 में, और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, उतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखी नहीं है। तो क्या जो भरोसे की बात होती रही है उस पर वोटर्स की मोहर लगती हुई दिख रही है, या फिर दूसरी तरफ जो मोदी गारंटी दे रहे हैं उसके तरफ भी जो वोटर्स है वो झुकता हुआ नजर आता है? किस तरह से देखे सर, तमाम सारे आपने इलेक्शन देखे छत्तीसगढ़ के, कैसे आगे कैसे प्रोडक्ट कर रहे हैं सर इसको आप? देखिए, दोनों ही पार्टियों का जो घोषणा पत्र है भाजपा कांग्रेस का लगभग एक जैसा है, लेकिन इससे इतर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि खास तौर पे आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, हालांकि इन सीटों में कम है और बिलासपुर क्षेत्र में उनकी ज्यादा है, लेकिन आदिवासी सीटों में सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की जोहार पार्टी के अलावा बसपा और सीपीआई के निर्दलीय उम्मीदवार, ये लोग निश्चित तौर पर असर डालने वाले हैं। और इसके अलावा जनता कांग्रेस में जो अमित जोगी, वो भी बहुत तेजी सक्रिय, और खासतौर पे कांग्रेस के जो बागी हैं वो ज्यादातर जेसीसी में जाके
उतरे हैं, तो कुछ सीटों में वो लोग समीकरण बिगाड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे आपको बता दूं कि अंतागढ़ में 2 कांग्रेसी बागी हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे। इस तरह और भी कई सारी सीट हैं। ओवरऑल मुझे मेरे ख्याल से पूरे 90 विधानसभा सीट में 13 जगह पे बागी लोग हैं। देखिए अभी अपन चूंकि इनकी 20 की बात कर रहे हैं, तो इनमें भी ना आदिवासी वोटों पे खास तौर पे फोकस करके जो किया गया, और ज्यादातर ये माना जाता है कि आदिवासी वोट कांग्रेस को पड़ते रहे, और ये सारी सीटें चलिए बेहतर विश्लेषण जी गंगेश जी आप कर रहे हैं। अजय जी, जिस तरह की चीजें जो गंगेश जी कह रहे हैं कि जो अपनों की नाराजगी है या फिर जो अन्य दल मैदान में है वो एक चुनौती है, या फिर जो कुछ तौकीर रजा साहब कह रहे थे, आप तमाम सारे पेपर से दिखा रहे थे, उतना मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था कि चीजें उसमें क्या है, एक्सप्लेन करें। जी सक्सेना, देखिए 3 चीजें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन है, दाही के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। ईडी के माध्यम से एक पटकथा रच के हमारे मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, जिसके कारण इनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की साजिश और षड्यंत्र ईडी के माध्यम से। देखिए मैं कुछ फोटो दिखा देना चाह रहा हूं आपके दर्शकों को। ये असीम दास के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के फोटो हैं। ये असीम दास वही है जिसके बयान के आधार पर ईडी हमारे मुख्यमंत्री पे लेने का आरोप लगा रही है, और एक अंडरलाइन एक उनकी वर्डिंग्स है। ये इनका बयान एक जांच का विषय है, मतलब ईडी के द्वारा बिना उस व्यक्ति के बयान की जांच के जानबूझकर एक प्रेस नोट लागू करके हमारे मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। देखिए ये रमन सिंह के साथ असीम दास की फोटो, इसी तरह की आरोप तो वो भी लगा रहे हैं ना आप पर। नहीं, मेरा क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है सक्सेना जी। ये रमेश बैस, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एक जो संवैधानिक मुखिया है इस पूरी महादेव सट्टा ऐप के, जो सौरभ चंद्राकर जो प्रमोटर है, उनके साथ इनके फोटो। आज प्रेम प्रकाश पांडे के साथ इनका चलिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाड़ी कमी है, ये गाड़ी अजय जी मैं 10 सेकंड आखिर लूंगा। इस गाड़ी में जो कैश पकड़ाती है ये गाड़ी, चलिए अजय जी वक्त की कमी है। ये 20 सीटों का संग्राम ये बताता है कि आगे की जो लड़ाई है, जो जंग है, और जोरदार है। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि 70 विधानसभा सीटों पर अभी और चुनाव होना है, जो 17 नवंबर को जहां पर वोट डाले जाएंगे। आईएनडी एनालिसिस से बस इतना ही। आईएनडी 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।